जा रही है? ये बहुत मज़ा आया और मैं इतना ही कहूँगा कि हम तीनों ने फिल्म देखी और हम तीनों को बहुत पसंद आई है। देखो कहीं ना कहीं ये ज़रूर नाना साहब से उन्होंने पहले ही कहा था, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल तो नाना साहब भी हैं, मगर कहीं ना कहीं सॉरी नाना खुल के जो बुराई यहाँ तो पीठ पीछे करने वाले मुझे अच्छा लगता है, घर से बाहर ही नहीं निकलता अगर इनको फिल्म पसंद नहीं प्रमोशन की बात है भैया, इनको ये इसलिए यहाँ है हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है कि नाना साहब हमारे साथ हैं। और नहीं सही बात नाना, क्योंकि ये ही बिलीव्स इन द फिल्म और इनको जेन्युइनली फिल्म क्योंकि हम बोलेंगे ज़्यादा बोलेंगे कि हमें बहुत पसंद है तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे फिल्मों के बारे में बोला है और एक आध फिल्म शायद नहीं भी चली हो, मगर नाना साहब का बोलना कि फिल्म ज़बरदस्त है मतलब किला ठोक के बोलते। नहीं सच्ची बहुत अच्छी फिल्म बनी, अच्छी मतलब मैं समझता हूँ कि अनवाइंड होने के लिए मुझे इस फिल्म की ज़रूरत थी। बहुत सीरियस किस्म के रोल करते रहे और उसके बाद थकान आ जाती है, फिर खुल के हंसने के लिए मुझे ये फिल्म की ज़रूरत है और मैं बहुत खुश हुआ देखने के बाद। ये नहीं है कि जॉन के अनिल या मैं या नसीर सब ने इतना परफेक्ट एक कुछ कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो करना भी चाहोगे तो कभी कभार होता नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन है और बहुत माउंट होती जाती है फिल्म। और अनीस ने बहुत अच्छी तरह लिखी है और 2-4 राइटर थे, बेहतरीन तरीके से वो बुनी हुई है और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा बिजनेस तो करेंगे। हमने कहा फिरोज नडियाद वाला जो हमारे प्रोड्यूसर है कि भाई आप गिनती करते रहो, 100 करोड़ है, 200 है, 300 है, आप करो, हमारे रेम्यूनरेशन में तो फ़र्क होने वाला नहीं, पैसे हमारे उतने ही मिलने वाले, सिर्फ खुशी होगी कि अपनी फिल्म चलती है, तो आप गिनती करते रहेंगे। बजट जहाँ तक मैंने पढ़ा था कितना था बनते देखिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो दर्शक हैं जो फिल्म देखते हैं उनमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता क्या उनके लिए बजट फिल्म का है 150 रुपये, तो इस फिल्म का बजट मैं बोलूँगा कि 150 रुपये, कि जितने की टिकट है उतना उसका बजट है, उनको कोई लेना देना नहीं है हमने 50 रुपये में बनाई है या 100 रुपये में बनाई है, तो इस फिल्म का जितने की टिकट है उतना का बजट है इसमें। लेकिन यही होता है ना कि वक्त भी कुछ ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, वो फिल्म का हमारे प्रोड्यूसर का प्रेरोगेटिव है। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो 6 महीने में बनती है, 6 महीने में बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और 6 घंटे में उतर जाती है। और पहले वेलकम में भी इतना ही टाइम लगा। हाँ बिल्कुल, इट वाज अ बिग हिट। पहले वेलकम में सही बिल्कुल। आपसे पूछ जाएंगे, नाना और अनिल को तो हम पहले इस फिल्म में देख चुके हैं, काफ़ी इन दोनों ने हंगामा मचाया है, इनके बीच में आना हाउ यू फील, कैसा रहा इनके साथ काम? आई फील ग्रेट क्योंकि पहले तो लोग मुझे पूछते कि काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर क्योंकि वेलकम बैक एक सीक्वल है। ऑन द कॉन्ट्री मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि एक सीक्वल है, क्योंकि वेलकम बहुत ही बड़ी हिट थी, उसके ऊपर नाना सर, अनिल सर और नसीर सर, परेश सर, डिम्पल जी, श्रुति हसन, अंकिता, अनीस डायरेक्टर, तो देयर इज एक्चुअली कैमरामैन नहीं एक्चुअली राइट, तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ही कम था। वाकई बोल रहा है जो हम रिसर्च कर रहे हैं, नाना सर आई डोंट नो दिस, जो हम रिसर्च कर रहे हैं आज के तारीख में, जब भी हम रिसर्च के ये जो पढ़ते हैं ना, ऐसे लगता है कि ये फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि रिसर्च में ये बोला जाता है कि वेलकम तो बड़ी हिट थी, इसमें उदय शेट्टी और मजनू भाई के जो कैरेक्टर्स है वो मतलब they are one of the most loved characters Indian cinema scenes. सही बोला मैंने? जैसे बोला वैसे बोलते रहे, जैसे तारीफ करते रहो। हाँ, लेकिन वही बोलना था। अच्छा चलो अनिल सर, देखा जाए तो वेलकम में आप दोनों मतलब जो गुंडे होते हैं काफी खूंखार होते हैं, इस बार दोनों भाई शरीफ बन चुके हैं, कई यही वजह है कि आज आपका जो कॉलर है वो एकदम बंद है, एकदम शराफत है, क्या है सर, ये कोई कोइंसिडेंस है या एकदम कैरेक्टर में हो गई? देखिए मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, तो देव साहब कभी कभी उनसे शरीफ मेरे ख्याल से मैं ये दावे के साथ बहुत ही शरीफ थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा शरीफ बनने। उसके उनके बाद अनिल साहब वैसे भी लोग बोलते हैं कि 30 साल क्या सैटरडे संडे निकाल दो। हाँ सर, इनके मतलब सैटरडे संडे निकाल दो तो 30 से ऊपर लगते ही नहीं है। ऐसे इतने से देव साहब के बाद एक ही बंदा है सिंह। बिल्कुल। नानी जी, मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा काफी सीरियस सिनेमा आपने किया है, लेकिन उसके बाद फिर जब वेलकम की बात करूँ 2007 के बाद जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था कि आपने आप उसी वक्त तैयार हो गए थे रोल करने के लिए, क्या था? स्क्रिप्ट आई पहली की, अच्छा स्क्रिप्ट आई स्क्रिप्ट पहली की, अभी आई वेलकम प्रीक्वल की बात कर, वेलकम की बात कर।
वेलकम की बात जी जी पहली ना, जी, जो पहली बार उदय शेट्टी का रोल। हाँ, तो मैंने वो अनीस को बोला था कि भाई मैं ऐसे इस किस्म की फिल्में में करता नहीं, मुझे रास नहीं आती, मुझे वाहियात लगती है, तो तुम अपने माँ की कसम लेके मुझे बताओ ये रोल मुझे करना चाहिए कि नहीं। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था अनीस के, अब क्या बोलूँ, तो बाद में बोला हाँ माँ की कसम लगता है कि ये रोल आपको करना चाहिए, तो मैंने कर लिया। तो मैंने पूछा तक नहीं कि ये रोल क्या है, तुझे लगता है कि मैं करूँ। मैंने जिस तरह की फिल्में के, मेरी जो जिंदगी में मेरी पूंजी है, जितनी कोई इज्जत कमाई है, वो तो धूल में नहीं ना जाएगी, मिट्टी में नहीं ना जाएगी, तो उसने कहा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने पहले की और उसके ऊपर मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरे में तो मैंने पूछा भी नहीं, तो मुझे मालूम था कि वो बेहतरीन ही कुछ करेगा। बाद में उसने जब नरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे किरदार बहुत अच्छी तरह से बुने। उसमें ये जो बंदा आता है वो, हालांकि एक बहुत सरप्राइज है, मेरे कितने रोल हैं मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, बहुत 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 कमाल का, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जॉन सेम टाइम जिस तरह से इंटरव्यू इतने आप लोग कंफर्टेबल है कॉमेडी कर रहा, ऑन सेट किस तरह से, मतलब कितना फनी था और सबसे नहीं, आई थिंक वैसे ही था, बहुत ही कंफर्टेबल। एक इंटरमिशन का सीन था जहाँ पे इट वाज वेरी हॉट, कमालिस्तान में शूट कर रहे थे, और मतलब हॉट इन द सेंस गर्मी बहुत, हाँ, गर्मी बहुत थी। वैसे में जॉन होता है तो वैसे ही हॉट होता नहीं, वहाँ पे इट वाज रियली हॉट। और अनिल सर मेरे सामने खड़े थे, मैं सेइंग उड़ी 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 उड़ी, तो मैंने कहा ये उड़ी क्या है। इसलिए सोचो आप उड़ी में खड़े हो, बस कूल लग रहा है, है। शूटिंग तो करनी ही है, शूटिंग तो करनी है, शूटिंग करनी है, भाग तो जाने से पसीने से दरबदर है। और अनिल कहता है उठिए भाई, उठिए 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 उठिए, मतलब उठी है ये समझ के शूटिंग करते रहो, भाग तो सकते नहीं है, सोचने के बजाय खुश रहो। और किसी को अगर स्विट्जरलैंड पसंद है वो स्विट्जरलैंड बोल दे, और है मुंबई जहाँ गर्मी भी लगती है और पसीना भी तरतर आता है। नहीं, ये एक होता है ना, एक फिल्म के दरम्यान बहुत सी बातें, ए भाई बस डोंट डू दिस अगेन, अब जाओ बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो उनको पहले दिल से सवाल पूछने दो। हाँ जी सर, एक तो पहले आते हैं भाई ये तो तरीका है कंट्रोल। सर कंट्रोल से याद है दिस इज अ कंट्रोल, बाइकिंग में सॉरी, पहले पार्ट में फिरोज साहब थे, इस पार्ट में नहीं है, तो क्या मिस करें फिरोज साहब के? फिरोज साहब को मतलब जितने उनके बच्चे मिस कर रहे हैं उतने ही हम था। वो जो फादर फिगर थे हमारे लिए, बेहतरीन इंसान थे, इतने बेहतरीन इंसान थे। नसीर भाई बहुत अच्छा काम किया नसीर भाई ने, बट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी कैन रिप्लेस फिरोज खान साहब। चलिए सर, तो ओके। जॉन, आपको इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? अरे हमको इसका फिजिक अच्छा लगा, उसको हम हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री वही हो गया। हाँ, क्या क्या बात है, क्या बात है, इरशाद इरशाद इरशाद। कुछ आप कहना चाहिए? नहीं, आई थिंक नहीं, हम उसको बोलने ही नहीं देंगे। ओके अभी कंफर्टेबल हमारे बीच में दोनों के कंफर्टेबल है ना, बहुत अरे सर, सर आपने भाई का रोल मतलब देखा जाए तो मेरी जंग में भी आपने भाई का रोल नहीं, मेरी जब मैं बिल्कुल भाई का रोल नहीं है, आप जरा रिसर्च करके आइए, मतलब आपने मेरी फिल्म देखी नहीं है। देखिए उसमें मैं, मुन्ना का कैरेक्टर देखा है। अरे वो मेरी जंग में मैं लॉयर था। ओ आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग कैरेक्टर किया था, लेकिन अभी जब भाई के साथ एक कॉमेडी का फ्लेवर आता है तो आप कैसे अपनी वेलकम में वेलकम में भी जी, वो मतलब वेलकम की बात करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? कुछ वेरिएशन आता है क्या? मैं क्या है कि मैं अपना कैरेक्टर में ज्यादा कैसे नहीं दादा जाने दो, जो 150 रुपए की टिकट खरीदो, उसके बाद पता चलेगा। नहीं दादा कंट्रोल। जॉन सेम टाइम अगर हम आपकी बात करें, एक्शन भी देखें, हम कॉमेडी भी देखें, अभी कॉमेडी कर रहे थे, डू यू फील मोर कंफर्टेबल इन कॉमेडी? आई लव कॉमेडी द मोस्ट, बट आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन एक्शन। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, एंड आई थिंक इट्स द टफेस्ट जॉनर टू डू। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई थिंक इन वेलकम बैक वी हैव डन दैट। During the shooting, what the most difficult scene you can remember? नहीं, मेरे लिए तो सारे सीन्स काफ़ी डिफिकल्ट थे, क्योंकि इस फिल्म में कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है।
and when you're working with actors like Nana sir and Anil sir and Paresh sir, you have to be on your toes. तो एक सीन जो था अपना ग्रेवयार्ड वाला, I shouldn't say it, ना? अच्छा अच्छे बात नाना सर, एक्शन और कॉमेडी क्या प्रेफर करेंगे? गलत सवाल करोगे तो एक्शन, सही सवाल करोगे तो कॉमेडी। आपको जवाब एक जमाना था कि एक्शन, अभी एक्शन और कॉमेडी ये दोनों का बहुत कमाल का एक मिश्रण है। वेलकम बैक, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, एक्शन कॉमेडी। हाँ यस, एक्शन कॉमेडी। इसके लिए भी अब ये कहता है कि मैं एक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, कॉमेडी अच्छी लगती है, तो उसको दोनों मिला इस फिल्म में। एब्सोल्युटली। नाना सर, लेकिन जॉन और अनिल कपूर सर को हमने देखा है शूट आउट एट बड़ाला में, तो आपको और अनिल सर को हम कोई एक्शन, फुल ऑन एक्शन फिल्म में देखने वाले? अरे यार ये फिल्म देखना, तो ऐसी एक्शन है, कहाँ से कूद के, सीरियसली आउटस्टैंडिंग, अरे आउटस्टैंडिंग। और क्लाइमैक्स में जो एक्शन है ये फिल्म के अंदर है, जो इन्होंने एक्शन किया, मतलब एक सीन में ये हमें पकड़ने के लिए दौड़ता है पीछे, हाफने लगा, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कैमरामैन बता रहे नहीं, फ्रेम में नहीं है, फ्रेम में नहीं है। सेम टाइम अगर हम आपकी बात करें, आपने हर जोनर की मूवी काम किया, इन पर्सनली कुछ कौन सा जोनर आपको ज़्यादा पसंद है? कॉमेडी, रोमांटिक या इस वक्त तो कॉमेडी, क्योंकि वेलकम बैक अभी रोमांस, और जब रोमांटिक फिल्म करूँगा तो बोले मुझे रोमांटिक पसंद, तो बुढ़िया देख के, जो पेशेंट देख के मैं बुढ़िया भाग के दूँगा। इस वक्त मुझे कॉमेडी पसंद है, ठीक है ना? मुझे रोमांटिक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सामने पार्टनर नहीं। अब रोमांस करेंगे किसी, आप कर रहे हैं ना गोवा में अपने मेरे बिना फिल्म किए हो, वो तो है, लेकिन कभी कभार लेकिन वो काउंटर पार्ट बहुत अच्छा था। आपके लिए फ्रीडम क्या है? क्या है मुझे लगता है कि मैं जो स्वतंत्र मैंने पाया है, उसके साथ मेरी एक जिम्मेदारी है मेरे देश की तरफ, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हर 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 कदम पर हमारी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम, मतलब अगर वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उनकी तरफ हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो लोग, या फिर परचक्र कोई आता है, कोई कुछ शूट आउट होता है, हर कदम पर हमारी एक जिम्मेदारी है, उसे हम कैसे निभाते हैं। सिर्फ हम स्वतंत्र है, 15 अगस्त है, बरस में एक बार हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखता। जिससे I agree, because every day is a celebration of 15th of August. You must celebrate every day like Independence Day. जो हम उसे आज तक तो काफ़ी हमने मिसयूज़ भी किया है, still a lot of corruption, but I have never felt more proud to be an Indian. और मैं काफ़ी मैं बता रहा था कि I'm an extremist as far as being an Indian is concerned. मैं कुछ ज़्यादा ही patriotic हूँ. I'm very happy to be Indian. Yes. अनिल आप? मैं जॉन से ज़्यादा पेट्रियट। नहीं सच्ची नहीं, वो होना भी चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ से लेके हम यहाँ एक ऊंचे स्तर पर बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है हमारे समाज की तरफ, तो ये हमको करना ही है। नहीं तो हम अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, हमने इस स्वतंत्रता के लिए हमने कुछ दिया नहीं, हमारे बाप दादाओं ने दिया है और हमको उसकी कीमत मालूम नहीं। जब हम पारतंत्र में जाएंगे तब पता चलेगा। पिताजी 2 चाटे लगा के बोलते हैं ये नहीं करना, तब पता चलता है कि क्या होती है पारतंत्रता। तो हमको वो बहुत सीमित दायरे में मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमको सभी को हमारी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते भारत का, वो हमको समझनी चाहिए। Thank you so much. Thank you. Thank you so much.